जितना नज़दीक हर मैच डेज़ आता है, उतने ही लोग एक्साइटेड होते हैं कि वो वापस से अपनी टीम को खेलता हुआ देख सकें। बट अब ना जितने दिन मैच डेज़ आ रहे हैं हमारे पास, उतने में मेरी और फट रही है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, उस टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। मैन यूनाइटेड वर्सेस टॉटनम का एक हल्का सा पॉजिटिव नेगेटिव्स वाला रिव्यू। देखो, पॉजिटिव्स तो यही थे कि उनाना वॉज वेरी गुड, लाइक ही वॉज लिटरली कैरिंग अस। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा ऑफ द लाइन था थोड़े टाइम, जिसके कारण उसने 2 गोल कंसीड भी कर दिए। सेकंड गोल, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा उसको हिलना चाहिए था। वो एक जगह रुका हुआ था। आई नो डिफ्लेक्ट होके गया लिचा से, बट देखो, तुम एक जगह खड़े रह के देख नहीं सकते। एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई टू गेट दैट बॉल। फिर जो एक पॉजिटिव जो मुझे दिखा था लास्ट गेम में, वो था सैंचो एंड पेलेस्त्री। देखो, सैंचो एंड पेलेस्त्री जब भी बेंच से आते हैं, हमने देखा है जो इम्पैक्ट, जो रिदम आता है हमारे स्क्वाड में, वो किसी और प्लेयर से नहीं आता। एंड आई एम सेइंग दिस, अगर आज हमने सैंचो को स्टार्ट नहीं दिया तो आई डोंट थिंक सो टेन हैग क्या कर रहा है लिटरली, क्योंकि सैंचो एंड पेलिस्त्री आर गुड। आई थिंक जब तक हॉयलूंड नहीं है, हमें सैंचो को स्टार्ट देना चाहिए रैदर देन एंटनी, क्योंकि एंटनी अभी सेफेस्ट स्पॉट में है। ही थिंक्स दैट ही कैन नेवर बी रिप्लेस्ड अंटिल द नेक्स्ट ट्रांसफर मार्केट। तो इतना रिलैक्स्ड हमें देना नहीं चाहिए एंटनी को, इतना रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए। अब आते हैं नेगेटिव उसमें। देखो, रैशफोर्ड लास्ट मैच में भी यही था, इस मैच में भी यही, कि वो फिनिशेस नहीं ले पाता, टचेस नहीं ले पाता अच्छे से। देखो, आई नो हिज नेचुरल पोजीशन इज़ लेफ्ट विंग, बट तुम ये बहाना नहीं दे सकते कि तुम स्ट्राइकर नहीं हो, तुम नंबर 9 नहीं हो, यू आर लेफ्ट विंगर। ये बहाना तुम नहीं दे सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीज़न, लास्ट सीज़न, तुमने नंबर 9 की जगह एंटनी मार्शल की जगह खेला था। जब रोनाल्डो का सीन हो रहा था तो तुम यू वर द वन मोस्टली प्लेइंग इन दैट नंबर 9 पोजीशन। तब तुम रिदम में दिख रहे थे, तब तुम स्कोर गोल कर रहे थे, तब तुम कुछ बोल नहीं रहे थे। अब तुम्हारे से गोल नहीं निकल रहा तो तुम बोल रहे हो मैं नंबर 9 नहीं हूँ, मैं खेलता हूँ लेफ्ट विंग। ये कोई बहाना नहीं है। देखिए, थोड़े दिन की बात है, जब तक हॉयलूंड नहीं आता तब तक तुम्हें खेलना था। तो तुमको यार इतना तो सेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए ही हूँ यहाँ पे नंबर 9 के पोजीशन में, तो आई शुड एटलीस्ट ट्राई स्कोरिंग गोल्स, मैं कंट्रीब्यूट करूँ। कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उसका नंबर 9 के जगह में। ना डिफेंसिव वर्क रेट आ रहा है, ना टचेस आ रहे हैं अच्छे से। देखो, माउंट वॉज लुकिंग वेरी बैड, आई वुड से। माउंट, अब मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं उसके बारे में, अभी भी ज़्यादा मैं अभी जजमेंटल नहीं बन रहा जब तक थोड़े और मैचेस ना हो जाए। अब मैं ये बहाना हर बार नहीं दे सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट गेम में जब भी माउंट खेलेगा, उसके बारे में बताए थोड़ी देर में हम बताएंगे इंजरी रिपोर्ट। जब तक माउंट है हमारे साथ, उसको अच्छा खेलना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं है कि ये अभी नया आया है, ही नीड सम टाइम। अब तुम ये बहाना लेके कितनी देर चलोगे? तुमने पूरा प्री सीज़न यूनाइटेड के स्टार्टिंग 11 में खेला, तुमने प्रीमियर लीग के 2 गेम खेल लिए स्टार्टिंग में, तो तुम देख क्या रहे हो? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टेप अप। बस यही दिखे थे मुझे नेगेटिव पॉजिटिव। अब आते हैं इन प्रीव्यू में मैन यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम में। पहले इंजरी रिपोर्ट, 2 प्लेयर्स आउट हो चुके हैं हमारे स्क्वाड में से फॉर द नेक्स्ट गेम, लूक शॉ एंड मेसन माउंट। मेसन माउंट का ज़्यादा मुझे वो नहीं लग रहा कि हाँ हमारे टीम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन लूक शॉ, जो बंदे ने पूरा टीम चेंज कर दिया हमारे लिए, ही वॉज लुकिंग वेरी गुड। अभी ज़्यादा रिपोर्ट्स आई नहीं है जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ कि उसकी कितनी देर तक इंजरी है, बट लूक शॉ एंड टायरल मलासिया दोनों ही इंजर्ड है। दैट मीन्स वी विल गो विथ फर्नांडिस इन दैट लेफ्ट बैक पोजिशन। तो यार ठीक है, अब क्या ही बोलूँ। माउंट, ऐसा बताया जा रहा है कि वो 2 मैचेस मिस करेगा अंटिल द इंटरनेशनल ब्रेक। ठीक है, फिर मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। तो अब आते हैं लाइनअप में। लाइनअप में ज़्यादा है नहीं, अब मोस्टली तो सभी
इंजर्ड बैठे या आउट ऑफ फॉर्म है. बट इन दैट गोल पोजिशन आई वुड गो विथ ओनाना, लेफ्ट बैक फर्नांडिस, लेफ्ट सेंटर बैक मार्टिनेस, राइट सेंटर बैक वरान, राइट बैक एरन वैन बिसाका. दो जो CDM खिलाना चाहता हूँ इस बार वो है एरिक्सन एंड कैसेमीरो. यस, क्लासिक कैम पोजीशन में हम खेलेंगे ऑफ कोर्स ब्रूनो फर्नांडिस. लेफ्ट विंग में मैं खिलाना चाहता हूँ रैशफोर्ड, राइट विंग में खिलाना चाहता हूँ मैं एंटनी को एंड फॉल्स 9 में सैंचो. अब अगर ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है कि हॉयलून खेल सकता है उसका डेब्यू गेम नॉटिंघम के सामने, तो अगर ऐसा होता है तो सैंचो इन दैट राइट विंग एंड स्ट्राइकर पोजीशन में रास्मुस हॉयलून. अब आते हैं स्कोर प्रेडिक्शन में. स्कोर प्रेडिक्शन देखो, मुझे लगा नहीं था कि ये चीज़ मैं बोलूँगा कभी, बट मुझे लेजिट लग रहा है कि वी कैन टेक एन एल हियर. हम इवन नॉटिंघम के सामने ड्रॉप पॉइंट्स कर सकते हैं जिस तरीके से हमने 2 लास्ट गेम खेले. अब मैं यार कितनी बार कह चुका हूँ कि यार अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. देखो आई नो, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि एरिक टेन हैग इस साल ही आया है या वगैरह वगैरह. एक सीज़न उसने बिता लिया, ही शुड नो उसके प्लेयर्स के ट्रेट. एक्सपेरिमेंट करना था तो प्री सीजन में करना था, अभी नहीं. तो नॉटिंघम के सामने वी कैन टेक एन एल, बट मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 2-0. आई एम प्रेडिक्टिंग ब्रूनो एंड मे बी सैंचो और एरिक्सन टू स्कोर अ गोल. हो सकता है. अब आते हैं थोड़े सीरियस टॉपिक पे, वो है कतार ओनर्स. देखो अभी कतार के बारे में जो भी न्यूज़ आती है मैं आपको बताऊंगा, बट ये मेरी गारंटी नहीं है कि ये रियल रिपोर्ट है या फॉल्स, क्योंकि अब जिस तरीके से हमें ट्रिक किया गया है लास्ट 10 मंथ्स, अब मैं किसी पे भी बिलीव नहीं कर रहा हूँ. बट स्टिल एज अ यूट्यूबर मुझे आपको बताना पड़ेगा ये चीज़. तो अभी अभी रिपोर्ट आई थी थोड़े दिन पहले कि शेख जसीम विल ऑफिशियली टेक ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय मिड अक्टूबर एंड अनाउंसमेंट इज़ एक्सपेक्टेड बाय अर्ली सितंबर. अब यार मैं सच कहूँ, इस पे बिलीव करने की कोई वो नहीं है कि इस पर बिलीव कर जाओ, बट पिछले नवंबर से ये चीज़ चली आ रही है कि कतार आ जाएगी, कतार आ जाएगी. अब किस पे बिलीव करना है, किस पे बिलीव नहीं करना है, अब वो ही हमें नहीं पता. यस, वी डू नीड ओनर, वी डू नीड ओनर एज क्विक एज पॉसिबल, क्योंकि अगर हमें ओनर्स नहीं मिलते जल्द से जल्द तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है. बिकॉज हमें फंड्स चाहिए, क्योंकि अगर कतार अभी जल्द से जल्द आ जाती बिफोर जून, तो हमारा ट्रांसफ़र मार्केट इतना अच्छा, इतना जो हम अभी रो रहे हैं कि हमारे पास एक बैकअप नहीं है कैसेमीरो का, हमारे पास बैकअप नहीं है यहाँ पे अभी लूक शॉ का, हमारे पास बैकअप नहीं है एक स्ट्राइकर का. ये होता ही नहीं, क्योंकि हमारे FFP के हिसाब से हमारा बजट बढ़ जाता, हमें इसके लिए रोना ही नहीं पड़ता. तो यार ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं कतार ओनर्स के बारे में, बट यार दैट वाज इट फॉर द वीडियो. होप यू गाइस लाइक्ड इट. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना. बहुत जल्द हम 500 सब्सक्राइबर पहुँचने वाले हैं, तो यार सब्सक्राइब भी कर देना. एक नई सीरीज़ भी हमने डाली है MU डायरीज़ करके, जिसमें हम यूनाइटेड के शॉर्ट्स एंड रील्स दोनों में हम डालते हैं हाइलाइट्स टाइप शॉर्ट. उसके बारे में एक लाइव स्ट्रीम में बता दूंगा आपको जब भी करूँगा. बट यार दैट वाज इट. सब्सक्राइब करना एंड यस, कीप द रेड फ्लैग्स फ्लाइंग हाई.